तो लोग हंसी मजाक में कहने लग गए कि ईडी को घर के डाल लेना चाहिए। ये बात ईडी की रेड भूपेश बघेल जी के हवाले की और ये आम बात हो चुकी है। यहाँ विधानसभा में तमनार का मुद्दा उठने वाला था। अडानी के दलालों को सरकार अब एक ही काम है, जो जनता की आवाज उठाए, जो विपक्ष की आवाज के नेता हैं उन्हें बदनाम किया जाए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आज एक बार फिर शुक्रवार का दिन है, जुलाई महीना चल रहा है और विधानसभा सत्र जो मानसून सत्र है वो भी चल रहा है। और एक बार फिर जो है छत्तीसगढ़ में ईडी की दाबिश हो गई है और इस बार कहीं और नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के यहाँ पर जो है ईडी की दाबिश हुई है। इसके पहले भी आपको मालूम होगा, सीजी भास्कर ने कवरेज करके दिखाया था कि कैसे जो है मंगलवार के दिन छत्तीसगढ़ के बड़े व्यापारी यानी कि विजय अग्रवाल के यहाँ पर जो है ईडी की टीम आई हुई थी सुबह 6 बजे से। और आज भी जो है जब भिलाई 3 में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के यहाँ टीम आई हुई है, वो भी सुबह से ही पहुंची हुई है 5 बजे से। आप पीछे भीड़ देख सकते हैं किस प्रकार से जो कार्यकर्ता है वो जो गेट के सामने है वहां पर खड़े हुए हैं। इसके अलावा आपको बताते हैं कि आज जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल, जो बिट्टू के नाम से भी जाने जाते हैं, उनका आज जन्मदिन है। लगातार कार्यकर्ता जो है वो उन्हें बधाई देने के लिए पहुंच रहे थे, लेकिन उन्हें भी रोक दिया गया है, अंदर किसी को जाने के लिए नहीं दिया गया है। इसके अलावा जब ये सवाल उठा है कि ईडी की टीम आज भूपेश बघेल के घर में क्यों पहुंची है, तो एक्स में जो है पूर्व मुख्यमंत्री ने ये एक्स में पोस्ट करके बताया है कि आज मानसून सत्र विधानसभा का आखिरी दिन था और आज बड़े मुद्दे पे बात होने वाली थी, यानी कि जो रायगढ़ के तमनार में जंगल की कटाई हो रही है, अडानी को लेकर जो है काफी सारे सवाल और मुद्दे के ऊपर बातचीत होने वाली थी। ये ना हो करके जो है ईडी की टीम यहाँ पर पहुंचाई गई है, ईडी की रेड यहाँ पर लगाई गई है। सुबह से सीजी भास्कर की टीम भी यहाँ मौजूद है और आपको लगातार कवरेज करके दिखा रही है। इसके पहले जो है आपको मालूम होगा शराब घोटाले और जो महादेव सट्टा ऐप चल रहा है उसे लेकर लगातार जो है ईडी सतर्क है, लगातार काम कर रही है। और जो घोटाले को लेकर बड़ा विषय छत्तीसगढ़ राज्य में बना हुआ है उसे लेकर काफी सारी चर्चा जो है वो यहाँ पर चल रही है। इसके अलावा आपको बताते हैं कि 3200 करोड़ का जो शराब घोटाला हुआ था, इसे लेकर जो है ईडी अलग अलग जो नेता है उनके घर पर दाबिश दे रही है, रेड लगा रही है। इसके अलावा जो कांग्रेस के विधायक है कवासी लखमा, उनके घर पे भी रेड लगी थी और जो अभी ईडी की गिरफ्त में है और जेल में अभी है। लेकिन आज की ताजा अपडेट आपको बताते हैं, तस्वीर में आपको नजर आ रहा होगा कि विधानसभा सत्र निकलने के लिए जो है भूपेश बघेल तैयार हो रहे थे और उसके पहले ईडी की टीम यहां पर पहुंच गई और उन्हें सत्र में पहुंचने के लिए अभी तक नहीं दिया गया। इसके अलावा आप सामने तस्वीर में जो है काफिले को देख रहे होंगे जो वहां पर मौजूद है। यह भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जल्द से जल्द जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो सत्र के लिए निकल सकते हैं। ये जो है लगातार अपडेट आपको सीजी भास्कर के चैनल में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो है आपको लगातार अपडेट ये भी देखने को मिलेगा कि जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। और इसके अलावा एक खबर और है कि जो घोटाला है उसे लेकर काफी सारे सरकारी कर्मचारियों को भी जो है निलंबित कर दिया गया था। आगे क्या अपडेट होगा वो आपको सीजी भास्कर के चैनल में देखने को मिलता रहेगा। ये ईडी की रेड को और पूरे विषय को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। आकाश जी अभी हमारे साथ में मौजूद हैं, बात कर लेते हैं। आज सुबह से जो है ईडी की टीम पूर्व मुख्यमंत्री के घर में आई हुई है, क्या बोलना चाहेंगे? और माहौल जो है वो भी थोड़ा गर्माया हुआ नजर आ रहा है। हाँ, निश्चित रूप से ये अब ईडी की जो रेड्स हैं वो एक मजाक के रूप में छत्तीसगढ़ के लोगों में बन चुकी है कि जब जब जनहित का मुद्दा उठाएंगे, जब जब आप जनता की आवाज़ उठाएंगे, जब जब आप किसानों का मुद्दा उठाएंगे, जब तक बढ़ती हुई बिजली का मुद्दा उठाएंगे, जब तक आप तमनार पेड़ की कटाई का मुद्दा उठाएंगे, तब तक आप ईडी की रेड भूपेश बघेल जी के हवाले की और ये आम बात हो चुकी है। अब तो लोग हंसी मजाक में कहने लग गए हैं कि ईडी को घर के डाल लेना चाहिए, ये बात है। लेकिन इससे फर्क पड़ने वाली कांग्रेस पार्टी के नेता और भूपेश बघेल जी कार्यकर्ता और मजबूत होते हैं इन लोगों से। लेकिन इससे समझ में आता है कि सरकार चलती कहाँ है, सरकार जो है संचालित कहाँ से होती है। आज विधानसभा में तमनार का मुद्दा उठने वाला था और ये बताती है कि सरकार में पूरी तरह से ना सरकार के कोई सेक्टर में काम होता नहीं है। सरकार अंकुश सरकार है, प्रशासन में कुछ दम है, केवल जो है सरकार अब एक ही काम है, जो जनता की आवाज़ उठाए, जो विपक्ष की आवाज़ के नेता हैं उन्हें बदनाम किया जाए और उन्हें परेशान किया जाए। बिल्कुल, गाड़ी भी तैयार हो गई है, पेट्रोलिंग गाड़ी साथ में। तो अभी सत्र में जाएंगे कि अभी बिल्कुल, जनता की आवाज़ उठाने से कोई भूपेश बघेल जी को रोक नहीं सकता है। वो बिल्कुल ताकत के साथ हमेशा जनता की आवाज़ उठाते रहेंगे और लोगों के साथ जनता की काम करते हैं, तो कहीं कहीं गलत बात नहीं होगा।